मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 से मिली सीखों के संदर्भ में आयोजित कार्यशाला को प्रदेश की राजधानी भोपाल में संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने मध्य प्रदेश के शिक्षा के क्षेत्र में टॉप 5 स्थानों में आने पर उपस्थित शिक्षाविदों को धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने कार्यशाला में निकाय चुनाव उपरांत एक बड़ा सम्मेलन कर शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम करने वाले सभी शिक्षाविदों को सम्मानित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की इस उपलब्धि को कल्पनातीत बताया और पिछले वर्षों की पुरानी सरकारों के प्रयोगों को इसका जिम्मेदार बताया, जिसके कारण पहले शिक्षक आंदोलनकारी हो गए थे, जिस कारण शिक्षा देने में कठिनाई उत्पन्न हो गई। मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों के बेहतर परिणामों के लिए सभी शिक्षकों का भी इस अवसर पर धन्यवाद किया। आज मन गर्व से भरा है, आनंद से भरा है। जब ये उपलब्धि हमने एनएएस की हासिल की तो मैंने ये कहा कि एक बार मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं और प्रत्यक्ष रूप से आपको बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज का कार्यक्रम फॉर्मल छोटी संख्या में हुआ क्योंकि चुनाव की घोषणाएं हो गई हैं स्थानीय निकायों के, लेकिन एक बार हम पूरे शिक्षा जगत को जोड़ के एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और उसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षक से लेके हर स्तर तक के हमारे साथियों का, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उनका मैं अभिनंदन करूंगा, उनका मैं स्वागत करूंगा। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं फिर पूरी टीम को बधाई देता हूं। हमारे शिक्षकों का, जो शिक्षक नहीं वास्तव में गुरु है, उनको मैं प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। यह साधारण काम नहीं है। अब ये अचानक 17वें नंबर से 5वें नंबर पर आ जाना, हम तो सोच रहे थे टॉप 10 में आ जाएं, कम से कम डबल डिजिट से सिंगल में तो आ जाए, लेकिन आपने एक छलांग और लगा दी और टॉप 10 के बजाय टाइप 5 में आ गए आप। लेकिन रश्मि जी, अब ये टॉप 3, टाइप 2 नहीं चलेगा, अब तो नंबर 1 का संकल्प लीजिए। आपने करके दिखा दिया कि असंभव कुछ नहीं। मैं सच कहूं, मैं मुख्यमंत्री के नाते कह रहा हूं, मुझे भरोसा नहीं था कि हम टॉप 5 में आएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पिछले वर्षों में अधकचरी हो गई थी। मैं दोष नहीं दे रहा, लेकिन जिस ढंग से प्रयोग किए थे पुरानी सरकारों ने, गुरुजी, शिक्षाकर्मी, आप अध्यापक को, गुरु को, शिक्षक को कर्मी बना दोगे तो करेगा क्या? आप कल्पना कीजिए, आप 500 रुपए के गुरुजी गांव में बैठा दोगे कि तू पढ़ा, तो 500 रुपया में जैसी पढ़ाई होगी वैसी पढ़ाई होगी। प्रेरणा का कोई तत्व नहीं बचा था। और मैंने देखा अक्सर पढ़ाने की जवाबदारी जिन साथियों पर थी वो आंदोलन ही करते रहते थे कि अब 500 से 1000 हो जाए। जिनके पहले 2200 थे वो उसी के लिए संघर्ष करते रहते थे। शिक्षक आंदोलनकारी हो गए थे। अब आप कल्पना कीजिए, कोई शिक्षक सिर मुंडवा रहा है, दौड़ लगा रहा है, बाकी चीजें कर रहा है, तो वो प्रेरणा दे पाएगा? उसका मन भी नहीं लगेगा विद्यार्थियों को पढ़ाने में, और जो विद्यार्थी है उनके मन का भाव भी परिवर्तित होगा। आप सरकारी स्कूलों को ऐसा वैसा मत समझिए। ये आज हम नहीं कह रहे, एनएएस के सर्वे ने कहा है सरकारी स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों से बहुत बेहतर परिणाम दिया। और ये कहते कि हुए मेरा रोम रोम पुलकित है। व्यवस्था बदल रही है। हमारे शिक्षा क्षेत्र की पूरी टीम ने चमत्कार करके दिखाया है। चमत्कार ये हम अपने मोमिया में नहीं बन गए, ये भारत सरकार के है। और ऐसा वैसा नहीं कि कोई सर्वे को मैनेज कर ले। आप जानते हैं एनएएस का सर्वे कितना प्रामाणिकता के साथ होता है। और जो यहां प्रेजेंटेशन में बताया कि रटंत के आधार पर नहीं होता कि रटा दिया और पूछ लिया, समझ कितनी विकसित हुई इस आधार पर होता है। और इसलिए आज का दिन मेरे लिए गर्व का और गौरव का दिन है। और शिक्षा के लिए सचमुच में
एक नई मंजिल और एक नया लक्ष्य प्राप्त करने का संकल्प लेने का दिन है। सरकारी शिक्षा के प्रति जो धारणा है उसको पूरी तरह से बदल लीजिए। लगातार प्रयास करने से परिणाम आते हैं और मैं इसलिए बधाई और धन्यवाद और देना चाहता हूं कि आपने कोविड के काल में कोविड की परवाह किए बिना हमारे शिक्षक, अध्यापक और शिक्षा क्षेत्र की टीम जाती रही मैदान में, पेड़ों के नीचे स्कूल लगाते रहे, खुले में स्कूल लगाते रहे, अपनी जान हथेली पर रख के हमारे शिक्षक सिखाते रहे, पढ़ाते रहे। लेकिन एक चुनौती है, बाकी राज्यों ने स्कूल नहीं खोले थे। जब मैंने स्कूल खोले तो मुझे इतनी गालियां पड़ी, है तो बच्चों को मरवाएगा, तो फलाना करेगा। अब राजनीतिक दलों में जैसा होता पिल पड़े मुझ पे। लेकिन मुझे पता था कि बैठे बैठे बच्चे घर कुंठित हो रहे थे, उनको अवसर अगर नहीं देते तो कितना कितना समय बर्बाद होता। लेकिन दूसरे राज्यों में स्कूल बंद रहा, इसलिए अगली बार चुनौती कठिन होगी। 3 साल में सर्वे अब 24 में होने वाला है। अब स्कूल उनके भी खुले रहेंगे और हमारे भी खुले रहेंगे। इसलिए हमको तैयारी और ज्यादा व्यापक करनी पड़ेगी। नई शिक्षा नीति के लिए आपने टास्क फोर्स बनाई है, लगातार संपर्क कर रहे हैं, तो लगातार करते रहिए इस बेहतर काम के लिए। मैं आज दिल से, मेरे दिमाग की उपज कार्यक्रम होनी चाहिए किसी भी हालत में। मेरी दिल से इच्छा थी कि एक मैसेज पूरे मध्य प्रदेश में जाना चाहिए कि हमारे शिक्षा विभाग ने, हमारे शिक्षा से जुड़े हुए अधिकारियों ने और विशेषकर हमारे शिक्षकों ने कितना बेहतर काम किया है। मैं स्वागत करता हूं, मैं वंदन करता हूं। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से मैं आपको प्रणाम करता हूं। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।